की क्लास में हमारा लास्ट अनुमान चल रहा है ट्रेसिंग का। तो हमें ये वाला कार्टून करैक्टर को ट्रेस करना है। तो ट्रेस कैसे करेंगे? तो आज हम पेन का ही यूज़ करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हमने पेन का यूज़ किया, लेकिन इस दफ़ा हमने कार्वेचर का यूज़ नहीं करना जिससे लाइन को टेढ़ा किया जाता है। हम डायरेक्ट ही पेन टूल की मदद से इसको लाइन को टेढ़ा करने की आज प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके बाल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसके होल्ड एंड ड्रैग करेंगे कुछ ऐसे। इसके बाद मेरे पास प्रेशर बन गया माउस पर। इस प्रेशर को रिलीज़ करेंगे और यहाँ पर मैंने दूसरी चीज़ लाइन लगाई। फिर यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ट्रेस कर दिया कुछ इस तरह से। 100% आप बेशक उस जगह पे लाइन ना लगाएं जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा बेशक इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे देखिए मैं अभी से चेंज कर रहा हूँ। कुछ ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे, और एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे ऐसे। समझ आ रही है यहाँ तक? तो आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको कि बगैर हमने कार्वेचर की मदद से भी हमने इसको चीज़ को कर्व कर लिया। इसका फेस बनाएंगे। तो फेस बनाने के लिए देखो मैं यहाँ से चीज़ को शुरू करूँगा ऐसे, और इसको बना दिया ऐसे। यहाँ पर मैंने गलती की है, दोबारा से इसके बनाएंगे। मैंने इसको होल्ड एंड ड्रैगिंग का यूज़ किया ही नहीं है। होल्ड एंड ड्रैग, होल्ड एंड ड्रैग, यहाँ पर होल्ड एंड ड्रैग, इसका यूज़ करना ज़रूरी था। ठीक हो गया। कुछ चीज़ें लाइनें ऐसे भी हो सकती हैं जो सी आपको ख़राब नज़र आ सकती हैं, जैसे कि ये इस लाइन को आप इस हैंडल की मदद से इसको आप सेट भी कर सकते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करें। उसके लिए आपको मैंने बताया था यहाँ पे एक टूल है, ये वाला एंकर पॉइंट टूल। इस पॉइंट की मदद से इसे सिलेक्ट करके आप इसे उस तरह कर सकते हैं जहाँ पर इसको हम ठीक करेंगे ऐसे। ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप ऐसे ठीक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये आइज़ कैसे बनेगी? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेन टूल दोबारा यूज़ करेंगे। आज सिर्फ पेन टूल की लास्ट असाइनमेंट है और ये ट्रेसिंग का भी लास्ट सेगमेंट है हमारा। इसके बाद ट्रेसिंग हमारे पास हम नहीं करेंगे, हम इसके बाद अगले सेगमेंट्स पढ़ेंगे मज़ीद। लास्ट में रह गया यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल ले लेंगे ऐसे, ऐसे जैसे ऐसे सर्कल लगा लेंगे। तो आई होप सो यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पर क्या बनाया। जो आँख ये बनाएंगे यही आँख हम वापस यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं। इन आँख की सेटिंग कर लेते हैं। तो आँख की सेटिंग करने के लिए आप शेप बिल्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये जोड़ दिया हमने, ये हमने आपस में जोड़ दिया, ये हमें नहीं चाहिए था तो इसको हम रेज़ कर देंगे ऐसे। और ये वाला पोर्शन भी जो नज़र आ रहा है हमें, ये इसको हम जोड़ देंगे इसके साथ। तो समझ में आ गया आँख हमने कैसे ठीक बनाई है। यही आँख हम दूसरी तरफ बाद में बनाएंगे जब हम इसमें रंग भरेंगे। अब बाकी की चीज़ें कैसे बनाएंगे, देखो अब मैंने आपको पेन टूल का यूज़ तो करना सिखा दिया, साथ में मैंने एन टूल का यूज़ करना भी सिखाया था, पेंसिल का भी ऐसे ही है। तो अब यूज़ करेंगे एन टूल। सिंपल है, यहाँ पे हमने ऐसे लाइनें लगानी है। अगर लाइन आपको मोटी नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ पर भी मोटी है, तो कंट्रोल सब लाइनों को सिलेक्ट कर लें एक दफ़ा से। इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं।
और यहाँ पे आया 2.5। तो यही हम लेंगे एंड में भी, पेंसिल में भी ये यही यूज़ करेंगे। देखो नज़र आया कुछ ऐसे, ये लाइन ऐसे, यहाँ पर ये लाइन ऐसे। पेन के रूल्स आपको पता होने चाहिए, पेंसिल के रूल्स कैसे काम करते हैं। तो देखो पेन भी यूज़ कर रहे हैं साथ में, और साथ में हम पेंसिल का भी यूज़ कर रहे हैं। पेन भी और पेंसिल दोनों टूल यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें भी बना लें। देखो पहले ये वाली शेप पूरी डिज़ाइन कर लें। ये आपको पता है कैसे डिज़ाइन होगी, पेन टूल की मदद से मैं इसे डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। मैं इसको हाफ बनाऊँगा, इस शेप को मैं हाफ बनाऊँगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि क्या है रूल्स हैं। आधी चीज़ बिल्कुल वैसी भी, दूसरी तरफ भी चीज़ सेम बिल्कुल वैसी ही वहाँ वो वाली भी है, तो हम इसको वैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे पूरा भी डिज़ाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो शुरू में आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं लगेगा कि कहाँ से कोई सी चीज़ ठीक बनानी है और कौन सी चीज़ कैसे बनानी है, तो लिहाजा बेहतर यही है कि आप इसे ऐसे बना लें। ठीक है, लाइनें शाइनें आप बाद में खुद ही लगा लेना अभी के लिए। मैंने इसको बस इतना ही कंप्लीट किया। अब हमें लेट्स थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अपने आर्मेचर को कंप्लीट कर लिया। अब कलर इसमें फिल करेंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे। इस दफ़ा मैंने लेयर्स के साथ नहीं मैंने कुछ छेड़छाड़ की, ऐसी है ना मैंने बालों के लिए लेयर अलग बनाई, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें कार्टून कैरेक्टर के लिए जब एनिमेशन के लिए देना होता है, उसके लिए हमें बाजुओं वाली लेयर अलग बनानी होती है, बालों वाली लेयर अलग बनानी होती है, चेहरे वाली लेयर अलग बनानी होती है। और अब जब हमें कार्टून कैरेक्टर को सिर्फ एक दफ़ा डिज़ाइन करके देना होता है, तो उस वक़्त हमें उसके मुख्तलिफ़ हिस्से की तरह की उसको, यानी कि एक ही लेयर में हम उसको डाल के दे देते हैं। तीसरा मेथड ये हमने सीखा था जब हमने पिज़्ज़ा डिज़ाइन किया था, तो उसमें हमने ये चीज़ सीखी थी कि हर लेयर अलग अलग थी। इवन आर्ट, लाइन आर्ट अलग हमने बना दिया था और कलर आर्ट हमने अलग किया था। तो यहाँ पर हमें 3 क्लासेस इसलिए ट्रेसिंग की पढ़ाई है क्योंकि आपको तीनों में से किसी भी एक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने उसको ट्रेसिंग की 3 क्लासेस रखी हैं, क्योंकि ट्रेसिंग ही मेन टॉपिक है इसमें। अब पता चल कि ट्रेसिंग कितने मेथड से की जाती है, 3 मेथड से की जाती है। अलग अलग लेयर्स जिसमें लाइन आर्ट अलग हो, कलर्स अलग हो। दूसरा मेथड है कि एक ही में सब कुछ। तीसरा मेथड क्या था हमारा, तीसरा मेथड था हमारा कि हमने क्या किया था उसमें, हमने उसमें ये किया था कि जो उनसे अभी वाला तीसरा मेथड ये अभी वाला है, इसमें सब कुछ मिक्स कर रहा है, लेकिन इसमें हाईलाइट्स अलग डाल देंगे। हाईलाइट्स अलग लेयर में डालूंगा और जो मेन उसका आर्मेचर है वो अलग में डालूंगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट इसमें कलर फिल कर देते हैं। फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिल द कलर। फिर देखो नज़र आया कान में हमने कलर नहीं फिल किया, नज़र आया कान में कलर नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे, सारी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर की मदद से यहाँ पर देखो कलर फिल कर देंगे। समझ आ रहा है अभी। अब इसकी आउटलाइन रेज हो गई है। आउटलाइन रेज होने की वजह यह है, यहाँ पर आउटलाइन रेज होने की वजह यहाँ पर यह है कि देखो फिर दोबारा एक आखिरी जगह रहेगी ये वाली, शेप बिल्डर से हमने ये जगह, अब हमने सबको स्ट्रोक दे देनी है। सबको स्ट्रोक कैसे देंगे आपको पता है। यहाँ पे कितनी स्ट्रोक थी, ये वाली थी ना, ओके। अब जो लेयर ऊपर है वो लेयर ऊपर कर देंगे, एक लेयर नीचे कर देंगे। तो इस लेयर को नीचे कर देंगे। रेंज टू बैक, आइज़ में मैंने कोई भी कलर नहीं फिल किया था, तो आई प्रेस करेंगे।
ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करके ओ प्रेस करेंगे और अल्ट प्रेस करके नाक के दरमियान वाले हिस्से को रख के दूसरी तरफ इसको कॉपी कर लेंगे। समझ आ रहा है? अब ये वाली जो शेप है ये हमें ऊपर नहीं चाहिए थी, ये नीचे चाहिए थी। पहले इसका फेस को हम लाइन दे देंगे। कितनी लाइन थी आपको पता है ना? हाँ ठीक है। अब यही कलर हम आई प्रेस करके नीचे बॉडी को भी दे देंगे और इसको नीचे लेके चले जाएंगे। नीचे कैसे लेके जाएंगे? राइट क्लिक करके इसे क्या करेंगे, रेंज टू बैक। समझ आ गई? तो नाक रह गया इसका, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वापस जाएंगे। देखो इन सारी लेयर्स को हम बंद कर देंगे। समझ आ गया? हमें यहाँ पे एक न्यू लेयर बनानी थी, जैसे कि नाक वाली। तो एक एक लेयर भी हम सारी लेयरों को सिलेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो नज़र आए, इस लेयर को हमने बंद करना है। ऐसे ही है ना, इस वाली लेयर को सिर्फ बंद करना है जो हमने सेलेक्ट की हुई है। तो ये लेयर बंद कैसे होगी? ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, तो दो लेयरें बंद करनी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास तो काफ़ी सारी लेयर हैं। तो ये दो लेयरें कहाँ पे नज़र आ रही है? देखो ये दो नज़र आ रहे हैं, इन पर निशान लग गए हैं। तो इन दोनों की बस आई बॉल बंद कर देनी थी। समझ आ गया अभी? तो क्या करेंगे, इसकी नाक कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पे एन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, पी टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। अब हमने ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। समझ आ गया? तो ये कहाँ पे बनी है? ये सबसे ऊपर, जो चीज़ बनाएंगे वो सबसे ऊपर ही बनेगी। तो अब अगर मुझे ये दो लेयरें वापस चाहिए थी, तो देखो ये दो लेयरें वापस आ गई हैं। समझ आ गया अभी? बाकी चीज़ें मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने आपको बनाना सिखा दी हैं। देखो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रेज़ कर देंगे, ये लाइनें कैसे लगेंगी ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये लाइनें कैसे लगानी है। अब लास्ट में हमने मैं वो मिड टोन शेडो और हाईलाइट की बात कर रहा था। जैसे कि मिड टोन शेडो हाईलाइट, ये तीन रंग कैसे चलेंगे? तो बहुत आसान है। तो देखो ये आपने मिड टोन बना ली है। ये क्या थी इसकी? मिड टोन। अब हमने क्या बनानी है इसकी? शेडो या हाईलाइट। ऐसी है ना? तो क्या करना है, इस वाली लेयर को कर देंगे बंद। हाँ, इस वाली लेयर को कर देंगे बंद। अगर मैंने ये चीज़ बनानी है तो पेन टूल की मदद से ये वाली चीज़ को ट्रेस कर देंगे। इस चीज़ को ट्रेस करेंगे। कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे सिर्फ एक हाईलाइट बनाकर अपने लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ। तो हाईलाइट कैसे करना है, आपने पेन टूल को यूज़ करेंगे और पेन टूल से हमने यहाँ पे क्लिक किया एक दफ़ा। ऊपर से जब भी कोई चीज़ आपने बनानी है तो आपने इसको ऊपर से बनानी है। देखें यहाँ से ऐसे। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है स्टूडेंट्स के पास, वो यहाँ पे जैसी लाइन लगाएंगे तो देखो नज़र आया, सॉरी, जैसे मैंने इसको कर्व दिया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो साथ उनके ब्लैक कलर आ जाएगा ऐसे। तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि ये कलर लाइन में आना चाहिए था और यहाँ पे फिल नहीं होना चाहिए था। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक आती है, वो क्या करते हैं, नई दोबारा चीज़ बनाने लग पड़ते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की है, पेपर में भी इसका सवाल आ सकता है, शिफ्ट एक्स। तो शिफ्ट एक्स या फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो फिल होगा ये लाइन में चला जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर इसे क्लिक कर देना है, इसे ऐसे यहाँ पर करेंगे ऐसे, और यहाँ से हमने बनाया ऐसे। यहाँ पे देखें प्रेशर लग गया। प्रेशर कैसे रिलीज़ करते हैं? ऐसे प्रेशर रिलीज़ कर दिया मैंने। यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने एक लाइन लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और आखिर में इस चीज़ को जोड़ देंगे ऐसे। समझ आ गया? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं ऐसे। और इसमें देखो नज़र आया, यहाँ पर मोड भी आ गया है। तो ऐसी जब कोई चीज़ आ जाती है तो डबल क्लिक करके हम इसमें प्रेशर रिलीज़ या प्रेशर उसका ऑप्शन किस से मदद से हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। नज़र आ गया? अब हमने वही कलर फिल करना था जो ये वाला कलर था, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ड्रॉपर टूल, आई प्रेस करेंगे और यहाँ से शेडो से कलर उठा लेंगे ऐसे। सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास शेडो आ गया है। अब अगर मैं बाकी सारी लेयर्स को ओपन कर लेता हूँ तो ये देखो, ये शेडोज़ मुझे कुछ यहाँ पर इस तरह का नज़र आ रहा है। इसको अगर बाद में भी ठीक कर सकते हैं तो देखो आपके पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर भी अभी भी, ठीक है ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया
कि किसी भी चीज़ को मिड टून कैसे करना है, शेडो कैसे करना है और हाईलाइट कैसे करना है।